राजधानी भोपाल में एक बार फिर साहित्य एवं कला महोत्सव विश्वरंग के चौथे संस्करण का आयोजन रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के मुख्य संयोजन में होने जा रहा है। यह महोत्सव 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित होगा। विश्वरंग महोत्सव में देश और विदेश से अतिथि पधारेंगे और अपनी कला और प्रतिभा को विश्वरंग के मंच पर दिखाएंगे। इस मंच पर हर कला का मंच तैयार है। इस बात की जानकारी रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति संतोष चौबे ने होटल पलास में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है। विश्वरंग पूरी दुनिया में विशेषकर भारत में लगभग सबसे बड़े महोत्सव के रूप में उभरा और आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ब्रिटेन में अभी विश्वरंग चल रहा है, जर्मनी में समाप्त हुआ है, यूएई में अभी इस समय विश्वरंग चल रहा है, कतर में विश्वरंग हो चुका है और दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जो इसके अब सदस्य हैं और इसके साथ में आ गए हैं। वो सारे भोपाल में आएंगे। तो हम सबके लिए अच्छी बात यह है कि भोपाल की एक पहचान बाहर ऐसी बनी है कि ये है सांस्कृतिक केंद्र जहाँ से कि विश्वरंग जैसे महोत्सव आयोजित होते हैं। अभी कार्यक्रमों के बारे में सिद्धार्थ, अदिति, पल्लवी आपको ब्रीफ करेंगे, भाई साहब ब्रीफ करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके दो मूल हिस्से हैं। 14 से 16 के बीच में कला महोत्सव है जिसका हम शुरुआत कौशिकी चक्रवर्ती के गायन से कर रहे हैं। कौशिकी इस समय देश की लगभग सबसे बड़ी गायिका हैं और उनसे ये शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद में हमने अपनी भारतीय परंपरा के बीच जाते हुए एक श्री राम भारती कला केंद्र की रामायण प्रदर्शन का भी अगले दिन प्लान किया है और फिर पूर्वा नरेश एक बड़ी निर्देशिका हैं तो उनके नाटक के साथ शुरू करेंगे। इसी के साथ बहुत सारी चर्चाएं कलाओं पर और कलाओं के विविध विषयों पर भी हैं। एक नेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन का भी उद्घाटन 14 से 16 के बीच में हो रहा है। 17 से 20 के बीच में हम लोग मिंटो हॉल में मूव कर जाएंगे और मिंटो हॉल में बहुत सारे समानांतर सत्र हैं। लगभग 100 सत्र साहित्य पर और कलाओं पर हो रहे हैं। 3 मुख्य फेस्टिवल हैं, एक मूल साहित्य फेस्टिवल है, साथ में इस बार आदिवासी कलाओं और आदिवासी विमर्श पर भी एक ट्राइबल कम्युनिटी का फेस्टिवल रखा गया है और जीएसपी के साथ मिलकर बच्चों पर एक बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं। ये डिमांड पिछली बार आप लोगों ने की थी कि आप बच्चों के लिए कुछ क्यों नहीं करते, तो इस बार स्कूल के बच्चों के लिए एक बड़ा फेस्टिवल आयोजित हो रहा है जिसमें अपने शहर के सारे बड़े स्कूल शामिल हैं। उसमें भी आर्ट्स भी है, लिटरेचर भी है। तो इस तरह ये एक ऐसा सम्मेलन बन जाता है जो कि पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहा है। बताया गया कि 1000 से करीब अधिक आर्टिस्ट पूरे विश्व भर से आएंगे। 30 देशों का कंफर्मेशन हमें मिल गया है और वो इसमें शामिल रहेंगे। इस शेड्यूल में आप पीछे देखेंगे कि सारे उन देशों के मैप्स हैं, झंडे हैं जो कि इसमें शामिल हैं और आगे भी आपको मिलेंगे। प्रमुख कार्यक्रमों को लेकर अभी सिद्धार्थ आपको बताएंगे, लेकिन इस बार बहुत सारे बड़े नाम जैसे कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रवर्तक थे, वो इसमें रहेंगे। विनय सहस्त्रबुद्धे जो इंडियन कल्चरल काउंसिल के अध्यक्ष हैं इस समय, वो इसमें रहेंगे। मुकुल कानिटकर जी जो शिक्षाविद हैं बहुत बड़े, वो रहेंगे। हमारे यहाँ अश्नीर ग्रोवर जैसे नए लोग भी हैं जो स्टार्टअप के एक हमारे यहाँ मॉडल हैं। साहित्यकारों में नंदकिशोर आचार्य से लेके और चित्रा मुद्गल जी से लेकर बहुत सारे बड़े साहित्य अकादमी विनर्स, ज्ञानपीठ के विनर्स, पद्मश्री के विनर्स, ये ऐसे सारे लोग इसमें आने वाले हैं और भारत से लगभग 300 से 400 लोग और विदेशों से भी। ऐसा हुआ है कि देश में किसी शैक्षिक संस्थान ने या विश्वविद्यालय ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया और इसका बड़ा प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा है। जब हमने 2019 में इसके बारे में सोचा था तो मूल जो अवधारणा इसकी ये है कि आज विश्व में और हिंदी भाषा के सामने इतनी बड़ी संभावना बनी हुई है वैश्विक भाषा बनने के लिए और टेक्नोलॉजी ने भी ये संभव किया है कि हमको इसका प्रचार प्रसार करने के बारे में बहुत गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। मित्रों, हमारे भीतर जो भी हिंदी को लेकर बात हो, लेकिन हिंदी को ये अवसर नहीं चूकना है और हमें विश्व की अन्य भाषाओं के बरक्स इसको खड़ा करना है। दूसरी बात, जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं की भी बात करते हैं और भारतीय भाषाओं को साथ लेके चलना चाहते हैं। और तीसरी बात, जो बोलियां हैं उन बोलियों को भी भाषा में समाहित करना चाहते हैं क्योंकि बोलियां ही हैं जो हिंदी को रस प्रदान करती हैं। ये हमारी मूल अवधारणा थी।
आगे चलकर हम सब ने कोविड को देखा और देखा कि कोविड में कितने प्रभाव पूरे विश्व में पड़े। तो इस बार की जो मूल अवधारणा है वो ये है कि विकास का जो रास्ता हमने पकड़ा है उससे प्रकृति के साथ समन्वय करके ही संभव है कि दुनिया जो है बची रहे, नहीं तो दुनिया के सामने विकास का ही संकट भाषा के अलावा खड़ा होने वाला है। और जब महात्मा गांधी स्वतंत्रता की बात करते थे तो भाषा को जोड़ के उसकी बात करते थे। तो एक ओर तो भाषा है, भारतीय भाषाएं हैं और बोलियां हैं, और दूसरी ओर युद्ध के सामने प्रेम और करुणा का साहित्य है। ये दो बातें बड़ी हमारे विश्व रंग लेता है। और तीसरी बात जो है कि वो सारी विधाओं को साथ में लेके चलता है। जैसा आपने टीजर में देखा, कविता भी है, कहानी भी है, कलाएं भी हैं, संगीत भी है, पेंटिंग भी है, और साथ में जो युवाओं के लिए अवसर हैं, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, और जो भाषाई अनुभव है, कंटेंट निर्माण की बात है, फिल्मों में जो नया काम हो रहा है उसके बारे में बात है। तो विश्व रंग ऐसा एक भरा पूरा सम्मेलन है या महोत्सव है जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।